नाउमीदी और उम्मीद, ये साइड बाय साइड आई एक ही दिन में, और अल्लाह पाक ने वो नाउमीदी में से उम्मीद को निकाल के ना ऐसे खड़ा किया। यानी पहले उम्मीद थी, फिर नाउमीदी, और फिर उम्मीद, ऐसा था सीन। हुआ ये था कि मैं सऊदीया रह के आया हूँ 10 साल, मैं जॉब करता हूँ। तो एक जॉब इंटरव्यू था। मैं बिलाल फाइबर में काम करता रहा हूँ फैसलाबाद रोड पे, पावर प्लांट। तो वहाँ से लाहौर जाना था मैंने, और लाहौर एक बंदा सऊदीया से आया हुआ था इंटरव्यू कंडक्ट करने। तो मेरे वाल साहब ने मुझे उनका नंबर दिया कि आप ये इस बंदे से वहाँ मिल लेना है। मैं अपनी फर्म से निकला, बस में बैठा, डॉक्यूमेंट्स जो थे मेरे, अपने पासपोर्ट वगैरह वगैरह, एक डायरी के अंदर पोशीदा करके, ताकि कंपनी वालों को ना पता लगे कहीं और ट्राई कर रहा है, उसमें रख के बस के अंदर, बस मेरे आगे वाली सीट के पीछे डंडा जो लगा हुआ था ऐसे फंसा के और भूल गए। हाँ, उतर गया बत्ती चौक। उतरने के बाद मैं जहाँ जाना था रिक्शा करवाया, वहाँ चला गया। वहाँ गया तो देखा कि मेरे पास तो है ही नहीं कुछ। तकरीबन 11 बज गए थे वहाँ पे, और 11 बजे ऑलरेडी मैं लेट था, इंटरव्यू वो स्टार्ट था। तो वहाँ जाके लगा, अब वहाँ जाके इंटरव्यू इंपॉर्टेंट नहीं रहा, फर्स्ट मेरे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हो गए कि यार वो किसी तरह मिल जाए। अच्छा, वहीं से फिर मैंने वो रिक्शा रिक्शा करवाया, फिर करवाया लारी और अड्डे। मैं गया जी लारी अड्डे। अब लारी अड्डे मेरे लिए बिल्कुल न्यू था, बिल्कुल न्यू। ठीक है जी। तो अब मैंने कहा जैसे उकाड़ा का लारी अड्डा होता होगा 2-4 एकड़ का, ऐसा होगा शायद वो। बदायूं आ गया। लेकिन वहाँ पे वो तो मैं गया तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे। अब वो बलोच टाइम था जिसमें मैंने मैंने एक से पूछा, वहाँ पे कुछ सही बताता भी नहीं। एक से मैंने पूछा, मैंने कहा यार वो बलोच टाइम कहाँ खड़े होते हैं, उसने मुझे एक साइड में भेजा। अब उसका मुझे मिस गाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं बताने लगा हूँ कि उसने मुझे गलत सिमत में, जी उधर खड़े होंगे, मैं वहाँ चला गया। अगर उसको काउंट करके चले ना टाइम को, कि इतने स्टेप मैंने लिए गलत सिमत में, तो वो मुझे नहीं मिला। फिर मैं वापस आया अच्छा, सही। सामने, फिर मैं वापस आया। सड़क आ गया। नहीं मैं ठीक बता, नहीं मैं ठीक हूँ, बेहतर कोई बात नहीं। अच्छा, मैं जब वापस आया ना जी वहाँ से, तो मुझे बस आती हुई नज़र आ गई। वही वाली। हाँ, आती हुई नज़र आई। अब देखें ना, उसने मुझे गलत गाइड किया, बट उस टाइम को अगर देखें तो वो अल्लाह ने मेरे लिए सही किया कि मैं उतना कदम गया, और तो फिर मैं बस वापस आ आया गई, तो वो हाँ। बस आ रही थी अब ये हो गया जी, रास्ता हो गया। सिंक्रोनाइज अल्लाह ने करा। अच्छा, बस आ रही थी, था बलोच टाइम ही, अब पता नहीं कौन सा था। मैंने कहा चलो इससे तो एटलीस्ट सही अब पता मुझे चल लग जाएगा गया। कि वो टाइम था। मुझे नंबर नहीं आता बस का। वो सामने आया तो मैंने कंडक्टर को पहचान लिया, सवारियां बिठाता हुआ आ रहा था, वो वही था जिसने मुझसे वही ट्रायल बस। किया था। ठीक। अब इतने बड़े लारी अड्डे पे चीज़ें मेरे लिए कितनी आसान सिंपल हो गई। बिल्कुल ठीक सही है, बात सिंपल, है। मतलब एक ने मिस गाइड किया, और मैं जब वहाँ से रिटर्न हुआ तो मैं बिल्कुल अपने पॉइंट पे था। बिल्कुल सही। मैं बस में चढ़ा तो उसने मुझे कहा कि क्या, पहचान ली आपने? हाँ पहचान लिया। कहते हैं क्यों है, मैं सीधा गया पिछली सीट पे। वो मेरे पीछे पीछे आया, कह रहे की गुम हो गया। मैं कहा यार वो डायरी रखी थी मैंने उसने। कहता आ जाता, उसने अपने टूल बक्स में रखी थी। उसने मुझे डायरी दी, कहता चीज़ां पूरी करना। चेक कर लें। एक सवारी लेके जा रही थी, तो वो वापस आके उन्हें दिखता है। उसने वो भी देखा होगा पासपोर्ट बीच में। मैंने वो चीज़ें देखी, पूरी थी। अब एट दिस पॉइंट मेरा इंटरव्यू तो चला गया था मेरे दानिश में, क्योंकि मैं 11 बजे तो वहाँ पहुँचा था, फिर लारी अड्डे आया तो 1 के अराउंड टाइम हो गया था, इंटरव्यू समझो गया। फिर भी खैर मैंने कहा फिर भी फिर भी ठीक ट्राई है, कर लिया। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, डायरी मिल गई। मैंने सर ना इंटरव्यू वाले का नंबर मेरे पास तब्बू ने दिया था। मैंने कहा उससे एक्सक्यूज़ तो कर लूँ कि मैं आ नहीं सकता किसी वजह से। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं वो राव मुजम्मिल बात कर रहा हूँ, और शेख साहब का बेटा। तो कहता हाँ हाँ हाँ, वो मैं थोड़ा लेट हूँ, और आपको वो जगह का पता है वो फलां जगह पे है, आपको बताया वाल साहब ने। अब देखो ना, यकदम से फिर वो एक चमत्कार अगर हिंदी में कहें तो। मैंने जी फिर वहाँ से रक्षा पकड़ा, अल्लाह का शुक्र था कि वहाँ पहुँचा। अब वहाँ पहुँचा तो वहाँ सारे बंदे जो थे ना, 20 से 25, वो वेल ड्रेस्ड थे। मैं जीन्स में और शर्ट में था, वो उन्होंने कोट टाई वो बढ़ गया पहना हुआ था। उनसे पूछा आप किस लिए, कहते वो सऊदीया के लिए कंपनी थी नादिक, उसमें इंटरव्यू। तो अब मैं वहाँ फिर होपलेस हुआ, हालांकि इतनी बड़ी अल्लाह पाक ने मुझे उम्मीद वो करवाया है। फिर मैं यहाँ पे वो, मैंने कहा यार यहाँ पे मेरा कहाँ नंबर लगेगा, बैठा हूँ। अच्छा, मैंने अब्बू को कहा, मैंने कहा जी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन मेरी तो बारी आनी नहीं, क्योंकि मेरे से पहले 25 बंदे वेल क्वालिफाइड है। अब्बू ने कहा यार तेरी बारी आनी नहीं आनी, तो इंटरव्यू दे के आना बस। मैं कहा, अच्छा, मेरा जब नंबर आया ना जी लास्ट में, जी जी। तो जितने वो 24 बंदे गए ना जी, उनसे मैं पूछता गया उनके रिव्यूज़। तो किसी की बात सैलरी पे नहीं हो रही थी एज़ पर देयर एक्सपीरियंस। किसी की बात फैमिली को लेके, वो बोले जी हमें तो फैमिली स्टेटस चाहिए, वो कह रहे नहीं जी नहीं मिलेगा। किसी ना किसी बात पे ना वो शायद रिजेक्शन थी। 25वां मैं था, आप यकीन करें कि मेरी सिलेक्शन हो गई।
और मेरा नाम उसने कच्ची पेंसिल से लिखा था, मैनेजर ने जो इंटरव्यू करने आया था, क्योंकि वो बाद में आया ना, मेरे पहुंचने के भी बाद आया था वो। तो जब आके उसने कहा, मैंने कहा जी सर मेरा नाम, कह रहा नहीं वो मैंने आपके अब्बू को भी बताया था कि मुझे एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू कर लेना इसका। तो मैंने जो है ना, आपका नाम इसमें शामिल नहीं है जो प्रिंटेड लिस्ट थी, तो उन्होंने वो पेंसिल पकड़ी काउंटर से, तो कच्ची मिली, तो कच्ची पेंसिल से मेरा नाम उसने लिख लिया कि 2500 निगम में। बट जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे उसने कहा जी, वो कुछ पूछा 2-4 सवाल, उसने कहा जी मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया, आप वो मुल्तान जाके अपना प्रोसेस करें। और एक ही दिन में मैंने गौर किया कि अल्लाह का करीब होना वाजे हुआ मुझ पे। वैसे तो हर रोज़ हर एक को वाजे होता है, लेकिन गौर नहीं करता। बट मैंने उस दिन थोड़ा सोचा कि शायद यार क्या हुआ, तो वो मेरे लिए बड़ी एक मेमोरी बन गई कि अल्लाह पाक ने ना, वो तो एक दिन था जो मुझे नज़र आया, बट ऐसा हर टाइम हर दिन होता है जब मैं बाइक चला रहा होता हूँ 120 से ऊपर और घर सलामती से पहुंच जाता हूँ। ठीक है, जब मैं आप रात जैसे को, सॉरी की बात करें, आप अल्लाह को इतना जुबाएं आप हाँ अल्लाह को हाँ जुबाते हैं, ये गलत ठीक करते है, हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको ना ऐसा अच्छा, कुछ करता एक बार मेरे साथ और अजीब हुआ, वो भी मैं लाजमी शेयर करूंगा, क्योंकि आप जैसे बंदे से शेयर करने का मतलब है किसी और को आगे एग्जांपल देना, राइट। है। आप अपने अल्फाज में उसको आगे कोट करेंगे तो इंशाल्लाह किसी और इंशाल्लाह को फ़ायदा इंशाल्लाह। होगा, ईमानी। मैं सऊदीया में 10 साल रहा हूँ, तो मैं गाड़ी 220-230 पे चलाता रहा हूँ सऊदीया में। सड़कें खुली वहाँ पे, अगर आप स्पीड से ना जाओ ना, हाँ जी, यहाँ पे तो पीछे लगता वाले है चल लोग, नहीं रहे। पीछे लोग तंग हाँ, वो कहते करते हैं चल ही नहीं रहे आप, लाइक इस तरह फील होता है। तो 220 और 230 में मैं चलाता रहा हूँ, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था अपनी ड्राइविंग को लेकर। एक बार अपने बॉस के साथ नहीं, रियाद एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे, 300-350 किलोमीटर का डिस्टेंस था ओनली, जबकि हमारे से हरम मक्का और मदीना शरीफ जो है वो 1200-1250 किलोमीटर थे। वहाँ तक मैंने अकेले भी ट्रैवल किया, मतलब वन शॉट में, विदाउट रेस्ट, बस खाना खा लिया फिर चल पड़ा। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था। तो 300-350 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और बॉस ने मुझे कहा जी मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा क्योंकि मुझे नींद आ रही है, और आप, मैंने कहा बेफिक्र हो जाओ। मैं आया जी तकरीबन जब हमारी फर्म रह गई थी ना 45 किलोमीटर में, वो साइन बोर्ड देखता हुआ आया। नींद आ रही थी मुझे, रात को 2 से ढाई 3 का टाइम था, और मैंने एक्सीलेटर पे पाँव दिया हुआ, और 180 की स्पीड मुझे लास्ट याद है वो थी। तो जब 45 किलोमीटर का लास्ट बोर्ड आया, मैंने स्पीड बढ़ाई। उससे पहले मैंने कॉफ़ी पी, च्युइंगम खाई, ये सारे काम कर चुका था नींद को भगाने के लिए, बट नहीं भागी। 45 किलोमीटर रहता था, 180 की स्पीड थी, एंड आई स्लेप्ट। वल्लाह आई स्लेप्ट। ठीक है, तो मुझे पता जब चला, जब वो बजरी वगैरह पे गाड़ी के टायर गए ना, आवाज़ वो हवाई, हाँ जी हाँ जी। उसकी आवाज़ से मेरी ना ऐसे आँख खुली, तो गाड़ी मेरी रोड से नीचे थी, उल्टी नहीं थी। और मुझे एरिया बड़ा वसी मिल गया रोड के साथ ना, बाई चांस अल्लाह की तरफ से, जैसे ये और वो दीवार है, मतलब काफ़ी एरिया लेकिन वो गाड़ी तो फिर भी मूव तो कर रही होगी छोटी, मूव कर रही थी, चल रही थी 180 की स्पीड टायरों में, की आवाज़, नीचे उतरी और चल रही थी टायरों रोड की पे। मेरी आवाज़ तो आँख खुली तो मैंने वो गाड़ी को थोड़ा सा यूं घुमाया, वो गाड़ी कुछ ऐसे हुई ऐसे हुई, फिर वो एरिया ऐसा मिला, फिर दोबारा इस रोड पे आई गई। उससे मुझे एक चीज़ तो वाज़ेह हुई कि अल्लाह की ज़ात ना आपके साथ है, हर वक्त के साथ, साथ। सोए भी तब भी साथ। ठीक है। अच्छा, यू नीड टू रियलाइज, आपको मतलब जाग के देखना है कि मेरी प्रोटेक्शन हो रही है, वट एवर जो भी है। अब देखा ना जी, अगर आपका पेट भरा हुआ है, आप जाके इतना बड़ा टेबल और बेशुमार खाने लगे हुए हैं, आपने जाके उसमें से नुक्स निकालने, खाना नहीं खाना, आपने नुक्स निकालने। आपने एक वो नहीं यार, वो इनका अच्छा नहीं है, वो फलां जगह अच्छा है, इनका भी वो मयार नहीं रहा, स्टैंडर्ड नहीं रहा फलां। हालांकि वो जो भी है कोई 15-20 हज़ार का खाने हाँ का सही बात, सेटअप है, सही वो एक टाइम का। उसमें ऐसे। से आपने कुछ खाना है, कुछ उसमें से कीड़े निकालने हैं, वो निकालने कूल के आपने चले जाना है। मतलब ये हुआ मेरी मेरी दानिश में ऐसे कि ही ऐसे ही। अल्लाह की वो नेमतें अवेलेबल हैं हमारे नज़दीक, लेकिन हम उसमें से कीड़े निकालते हैं, चूंकि हम कभी उसको डीपली सोचते नहीं। अब एक और टाइम है जब आपको भूख लगी हुई है, और आप को अवेलेबल एक रोटी है, और थोड़ा सा तंदूर की, थोड़ा साथ सा में कुछ चटनी, अचार, अचार, अचार है, चटनी है दही जी, वो वटेवर, खाएंगे बड़े और नहीं खा आप लेंगे। उसको खा के एक एक बाइट पे आप कह रहे हो यार सुभान सही अल्लाह, सही, यार बिल्कुल क्या बात है, सही, मजा ऐसे आ ही गया, ऐसे सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्याल में वो जो एक रोटी आपको मिले है ना, उसके साथ जो अल्लाह की तरफ से आपको समझने की ब्लेसिंग मिली है, वो बड़ी जबरदस्त है। से आपको समझ लो। शुक्रगुजार बंदा ना, जो अल्लाह का शुक्र है वो हर हाल में हाँ शुक्र करता हाँ है। जो बंदा ना 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 शुक्र है, वो
नहीं मुझे कदर नहीं करता वो, उसको जो वो मिलता भी है। देखो बचपन में मेरी माँ जी एक सुनाती थी, एक पंजाबी रोटी खा रहा था, हाँ, वो पठान में आ गया, वो पठान साहूकार था, वकील था वो, इसने कोई ऑर्डर किया, कुछ चरगा बरगा मतलब हाँ, खाया ऐसे। हाँ, तो जो साथ उसका था थोड़े फासले में, उसने बेचारे ने वो दाल मंगवाई, 2 रोटियां मंगवाई, वो खा ली, कहा ये हालत है इसका। हम्म, इसने एक लगाया, किसी का शुक्र अदा कर है, हाँ, क्या तुझे दिए। हाँ, हाँ जी। हाँ, तो कहते हैं कि मतलब उसका लेवल क्या है, हाँ, वो चरगा खा के इतना खुश नहीं है, वो कहता है या मैं उधर होता मैं क्या बकरा खाता। हाँ, बकरा खाता हाँ है, जी। एग्जैक्टली ठीक है, जो वो चाहे दाल मिली है वो उस पर शुक्र अदा कर है। उस शुक्र वाले बंदे ने शुक्र अदा करना है, चाहे वो सूखी रोटी खा ले, चाहे उस, यार हमारा जिंदा रहने अल्लाह का शुक्र नहीं है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मुझे याद आई। मुझे लग रहा है कि जो अल्लाह कहता है ना कि अगर तुम शुक्रगुजारी दोगे तो ज्यादा मैं दूंगा, ज्यादा, हाँ जी। तो उसमें मुझे पता है क्या महसूस हो रहा है अभी जो आपने बात की इससे, कि जिसने दाल और रोटी खाई ना, वो दाल और रोटी को अल्लाह उसके जुज़्वे बदन बनने देगा। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। जिसने चरगा खाया ना, उसका वो जुज़्वे बदन नहीं बनेगा, उसको डॉक्टर की